अच्छा पलक, ये बताओ नालंदा विश्वविद्यालय को किसने उजाड़ा और क्यों उजाड़ा? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी नामक एक शासक ने उजाड़ा था। और वो इसलिए उजाड़ा था कि एक बार बख्तियार खिलजी काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया, तो उसने इस्लाम धर्म में जितने भी हकीम थे, इलाज करने वाले थे, सबको बुलाया और अपना इलाज कराना चाहा। पर इस्लाम धर्म का कोई भी हकीम वैद्य उनको ठीक नहीं कर पा रहा था। तो उनको पता चला कि एक नालंदा विश्वविद्यालय करके है जहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई होती है, वहाँ के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है राहुल भद्र। वो बहुत ही ज्ञानी है और वो इस रोग को मेरे ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना राहुल भद्र को बुलाया और कहा कि हम काफिरों के हाथ से तो दवाई नहीं खाते हैं, पर बहुत सुने हैं आपके बारे में, अगर आप हमें बिना दवाई खिलाए ठीक कर सके तो हम माने। तो वो बोले ठीक है, अच्छा आप जो रोज़ कुरान पढ़ते हो वो कुरान की बुक हमें किताब हमें ला कर दे दीजिए। तो बख्तियार खिलजी ने अपनी रोज़ कुरान पढ़ने वाली किताब राहुल भद्र को दे दी और राहुल भद्र ने दवाई उस कुरान के पन्नों पर लगा दी और फिर बख्तियार खिलजी को वापस कर दिया। अब बख्तियार खिलजी रोज़ थूक लगा लगा के कुरान पढ़ता और पन्ने पलटता था। तो धीरे धीरे थूक के ज़रिए दवाई उसके शरीर में गई और वो ठीक होने लगा कुरान पढ़ते पढ़ते। तो जब वो ठीक हो गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे बिना दवाई खाए हम कैसे ठीक हो गए। तो उन्होंने राहुल भद्र को बुलवाया और पूछा कि ऐसा भी क्या कर दिया कि हम बिना दवाई खाए ही ठीक हो गया। तो राहुल भद्र जी ने अपनी सारी घटना बता दी कि हमने आपके कुरान के पन्नों में दवाई लगाई थी और आप पढ़ते वक्त थूक लगा के पन्ने पलट रहे थे, जिसकी वजह से दवाई आपके शरीर में गई और आप ठीक हो गए। ये बात जो थी बख्तियार खिलजी को बहुत बुरी लगी कि एक काफिर ने हमें धोखे से दवाई खिला दी और बिना पता चले, ना उसमें ना कोई अजीब सी गंध आई, ना कोई स्वाद में बदलाव, कुछ भी नहीं, इतनी सटीक दवाई कि हम ठीक भी हो गए। इस जलन में और इस आवेश में उन्होंने राहुल भद्र को वहीं मार दिया और पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी कि जब एक प्रोफेसर इतना ज्ञानी हो सकता है तो इसके बच्चे भी तो उतने ही ज्ञानी होंगे। ये सनातन धर्म की विशेषता है और सनातन धर्म का पावर। जी, तो देखा आपने, नालंदा विश्वविद्यालय को महज इसलिए जला दिया गया, उजाड़ दिया गया क्योंकि वहाँ के जो विद्वान थे, वहाँ के जो वैद्य थे, वो बिना दवा खिलाए उस मुस्लिम शासक को ठीक कर दिए। इसलिए कहा गया है कि भाई जो महाभारत में श्री कृष्ण ने सारे राक्षसों का वध किया, तो इसीलिए कहते हैं कि इन राक्षसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इन पर दया नहीं करना चाहिए। और राक्षसों पर दया करने का नतीजा ये निकला कि सारे वैद्य मारे गए, पूरी नालंदा विश्वविद्यालय तहस नहस हो गया।